चीन अब जीरो कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन को दुनिया से छिपाने के लिए सख्त बॉट का इस्तेमाल कर रही है। चीन में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से स्पैम अकाउंट्स की संख्या बढ़ गई है। बड़े शहरों में मौजूद पुलिस सिविल ड्रेस पहनकर प्रदर्शनकारियों को किडनैप कर रही है। वहीं प्रोटेस्ट सर्च करने पर फोन से जुड़े लिंक देखे जा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कोविड पॉजिटिव हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे दिल्ली, वाराणसी और बैंगलोर हवाई अड्डों से लोग बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकते हैं। डिजी यात्रा के साथ हवाई अड्डों में चेक इन पेपरलेस होगा। वहीं अब चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर यात्री इन हवाई अड्डों से यात्रा कर सकेंगे। पूर्व सांसद जयाप्रदा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने रामपुर पहुंची। इस दौरान जयाप्रदा ने आजम खान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आजम खान बदजुबान है, यही वजह है कि आजम खान को उनकी करनी की सजा मिल रही है। वहीं रामपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा फिर रामपुर में कमल खिलाएगी। यूपी के पीलीभीत में प्रेमी युगल ने फांसी लगा ली। पूरा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मामले की जांच कर रही है। वहीं लड़के के परिजनों ने लड़की के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। रायबरेली में एक अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक सुभाषनगर के रहने वाले 55 साल के पुष्पेंद्र सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर में कमरा बंद करके फांसी लगा ली। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज छानबीन शुरू कर दी है। युवा कांग्रेस महासचिव मुकेश मीणा ने खाद समस्या को लेकर भाजपा और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की खाद समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। श्योपुर में 5000 किसानों को टोकन बांटने के बाद सिर्फ 600 किसानों को खाद वितरण किया गया। वहीं बचे हुए 4000 से ज्यादा किसान अब भी खाद की किल्लत से गुजर रहे हैं। विश्व एड्स दिवस पर शुजालपुर नगर की उप जेल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें शुजालपुर न्यायालय के सभी न्यायाधीश और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। उप जेल में बंद 60 कैदियों को एड्स के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण और जांच भी की गई। इंदौर में टाटिया भील मामा के बलिदान दिवस पर गौरव यात्रा निकाली गई, जो एयरपोर्ट रोड होते हुए 7 फीट रोड पहुंची उज्जैन नाके पर समाप्त हुई। यात्रा इंदौर के हर विधानसभा क्षेत्र से निकाली गई, जिसका आयोजन भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा करेगा। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति के नाम पर फर्जी ईमेल मैसेज से ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। ठग ने डीएवीवी के कार्य परिषद सदस्य मंगल मिश्र और अन्य शिक्षकों को गिफ्ट वाउचर के मैसेज भेजकर ठगी करने की कोशिश की है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हरदोई में 3 लाख की लूट हो गई। पुलिस के मुताबिक जनसेवा केंद्र के एक संचालक से दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचों की बच से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया और 3 लाख रुपए छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य सरगना दुबई में इन मोबाइलों को ठिकाने लगाता था। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने इंदौर में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 40 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। भारत जोड़ो उप यात्रा के बाद जोबट में गांधी चौपाल लगाई गई। कांग्रेस के जिला महासचिव सूरपाल अजनार ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चौपाल का शुभारंभ किया। अजनार ने ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान करने की बात कही। चौपाल का समापन 30 जनवरी 2023 को होगा।
इंदौर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ ने अपने ही मालिक को ठगी का शिकार बनाया। मूलचंद भेरूलाल क्रॉसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ ने लोन के नाम पर कंपनी के चेकबुक पर मालिक से साइन करवाई और अलग अलग बैंकों में चेक लगाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी सीईओ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन पर चढ़कर इंस्टाग्राम रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। मथुरा में युवक ट्रेन के इंजन पर चढ़कर वीडियो बना रहा था। इसी दौरान ट्रेन के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। रेलवे पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला पंचायत सीईओ ने बैरसिया जनपद की पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने वाले सचिव को निलंबित कर नजीराबाद और ललरिया के सचिवों की वेतन कटौती की। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपित उप यंत्री के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई हुई। लखीमपुर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज तिकुनिया में सामाजिक चेतना अभियान का समापन हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल लखीमपुर खीरी ग्रेड 2 के कमांडेंट वीरेंद्र कुमार वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन हुआ। इटारसी में करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष जीवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि करणी सेना परिवार समष्टि राजपूत संगठन और सर्व समाज के तत्वाधान में जन आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन का समापन 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूनी मैदान में होगा। आंदोलन के तहत गरीबों के आरक्षण की मांग की जाएगी। अजयगढ़ के पिस्टा गांव में एक साथ 4 घरों में चोरी हो गई। पुलिस के मुताबिक बीरा चौकी के पास अज्ञात चोरों ने 2 घरों के साथ 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 10 लाख की नकदी सहित लाखों के जेवर पार कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम सर्चिंग कर रही है। चोरों की तलाश जारी है। रसवाड़ा में नवजात का शव मिला। पुलिस के मुताबिक 19 साल की युवती ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया, लेकिन खराब आर्थिक हालत की वजह से मां ने शिशु को एक घर के पीछे फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बच्चे का अस्पताल में चेकअप के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद सिंह आदर्श गौ आश्रय का उद्घाटन किया। सीडीओ शिपू गिरी ने बताया कि गौ आश्रय की क्षमता 200 गौवंशों की है। ये गौ आश्रय भारत क्षेत्र का सबसे बड़ा गौशाला है। शंकरगढ़ विकासखंड के गाड़ा कटरा ग्राम सभा में इस गौशाला का निर्माण हुआ है। रायबरेली में यातायात सुरक्षा का समापन हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और एसपी आलोक प्रियदर्शी ने जनता को यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। साथ ही लोगों से हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने की अपील की। एएसपी विश्वजीत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक को रवाना किया। रामपुर सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को धर्म देखकर वोट स्लिप दी जा रही है, जिसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को की गई है। उनका आरोप है कि रामपुर जिले में पुलिस गलियों में फ्लैग मार्च निकालकर मुसलमानों को डरा धमका रही है। सीतापुर में यातायात माह समापन पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। जिला अधिकारी अनुज सिंह और एसपी धुलेश सुशील ने इस समापन पर जनता को शपथ दिलाई। साथ ही जनता को यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। इसी क्रम में स्टीडवेल पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, आरएमपी इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। सोनभद्र जिले के रामलीला मैदान में यातायात जागरूकता माह का समापन समारोह हुआ। एसपी यशवीर सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही एएसपी कालू सिंह ने कार्यक्रम में लोगों को यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी दी और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की। अमरोहा में मामूली विवाद गोलीकांड में बदल गया। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के बिलना गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है।
बदायूं के म्याऊं कस्बे में अवैध रूप से मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं। असिस्टेंट ड्रग्स कमिश्नर संजय सिंह के नेतृत्व में बरेली की मेडिकल ड्रग्स टीम ने कस्बे में बिना लाइसेंस चल रहे अर्जुन मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर स्टोर के संचालक को पकड़ लिया। मौके से कई दवाइयों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। कटनी में लगातार कलेक्टर अवि प्रसाद के नेतृत्व में सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई। बड़ावारा के रोहिणी में ग्रामीणों की शिकायत पर उचित मूल्य राशन दुकान पर राशन वितरण में हेराफेरी करने वाले 3 सेल्समैन के खिलाफ बड़वारा थाने में एफआईआर दर्ज हुई। अग्रिम जांच जारी है। बहराइच के ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों के मुताबिक मोतीपुर इलाके के वैन बैरियर के पास एक बाघिन देखने को मिली जो जंगल से आबादी वाले गांव की तरफ जा रही थी। बाघिन के चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम सर्चिंग ने शुरू कर दी है। चतरा में शुद्ध दस्तावेज नवीस संघ ने कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे विभाग को लाखों का राजस्व का नुकसान हुआ। संघ ने जिला अवर निबंधन पदाधिकारी अमरजीत सिंह की कार्यशैली से नाराज उन पर तानाशाही और काम को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया। संघ के सदस्यों ने निबंधन पदाधिकारी को जल्द हटाने की मांग की है। डिंडोरी कलेक्ट्रेट परिसर में नशा मुक्ति अभियान का समापन हुआ। कार्यक्रम में सामाजिक और जागरूकता कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, रंगोली, चित्रकला समेत कई प्रतियोगिताएं हुई। अभियान के तहत पुलिस, आबकारी विभाग और सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को जागरूक किया। दुष्कर्म पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती न करने से नाराज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने धरना प्रदर्शन किया। फतेहपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद पुलिस दोनों को लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें वापस कर दिया, जिसको लेकर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने अस्पताल का घेराव कर दिया। गुजरात चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गोधरा में आयोजित अन्य भाषा भाषी मेल एवं हिंदी समाज सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रांति चरखे से आई, लेकिन शांति बुलडोजर से। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। गोंडा बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर जुबानी हमला बोला। इस पर्दा खेल में आए सांसद ने कार्यक्रम के दौरान रामदेव को मिलावटखोरों का सम्राट बताया और कहा कि रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। सांसद ने सरकार से बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। गोटेगांव में विकासखंड स्तरीय दिव्यांग सामर्थ्य खेलकूद प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में जिला सीईओ एसडीएम निधि सिंह, बीईओ और सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल सतीश कुमार सिसोदिया शामिल हुए। कार्यक्रम में दौड़, गुलाबी दौड़, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, रंगोली पेंटिंग जैसी कई प्रतियोगिता हुई। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला राजाबाग स्थित भोला सिंह के पेट्रोल पंप का है, जहां एक युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर कम पेट्रोल देने का आरोप लगाया। युवक के आरोप लगाने से भड़के पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में यातायात जागरूकता अभियान का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने की। कार्यक्रम में किंगसन इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विदिशा के सराफा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पर चोरी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं चोरी का सामान भी जब्त किया गया। चोरी के सामान में सोने चांदी के जेवर और लाखों की नकदी मिली है। पुलिस के मुताबिक दुकान का नौकर ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। टीकमगढ़ के लिधौरा नगर में दुष्कर्म पीड़िता के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। बीना से उड़ीसा गई एक किशोरी का जगन्नाथ मंदिर के पास से अपहरण हुआ था और दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के विरोध में कुशवाहा समाज ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार से हत्यारे को फांसी देने की मांग की।
जांजगीर में छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता लघु वनोपज सहकारी समिति के फड़ मुंशी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि सरकार के जन घोषणा पत्र में मानदेय का प्रावधान था, लेकिन 4 साल काम करने के बावजूद भी कर्मचारियों को मासिक मानदेय नहीं दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लक्सर के बदेही राजपूताना में भारतीय किसान यूनियन बेदी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में किसानों ने यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान किसानों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। जांजगीर चांपा में अनुसूचित जाति के प्रस्तावित आरक्षण 13% से बढ़ाकर 16% करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए 16% आरक्षण की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सुकमा की छिंदगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शादी करने का झांसा देकर आरोपी ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया था, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। थाना प्रभारी एकेश्वर नाग ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पंदाना खंडवा रोड पर खेगावाड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। जावरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चोरी हो गई। चोरों ने प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइबर सेल और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से 7 कंप्यूटर, 4 प्रिंटर, 1 फोटोकॉपी मशीन और 1 एसी मिली है, जिनकी कीमत करीब 8 लाख आंकी जा रही है। कन्नौज के भोजापुर गांव से डबल मर्डर का मामला सामने आया, जहां मां बेटी की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई। वहीं अकबरपुर गांव की एक महिला को जलाकर फांसी पर लटका दिया गया। तीनों मर्डर को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं मां बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। कासगंज में एक कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। हादसा गंज डुंडवारा सावर मार्ग पर हुआ। हमीरपुर जिले की पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में यातायात माह का समापन हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस विभाग ने रस्सी खींच प्रतियोगिता का आयोजन किया। छात्रों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने छात्रों को यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। श्योपुर में खरीदे गए फल वापस करने आए एक ग्राहक और विक्रेता के बीच भाव को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए फल विक्रेता ने ठेले पर रखा 1 किलो का बाट ग्राहक के सर पर मार दिया, जिससे ग्राहक घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत विजयपुर पुलिस थाने में की है। मंडला बालाघाट जिले से लगी छत्तीसगढ़ सीमा पर हॉकफोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। दोनों नक्सली एमएमसी जोन के सदस्य थे। हॉकफोर्स टीम के मुताबिक 3 नक्सली सिविल ड्रेस पहनकर राशन लेने आए थे। इनमें से 2 पुरुष और 1 महिला थी। मुठभेड़ के दौरान महिला नक्सली भाग निकली।